जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपना परिवार एमएससी ग्रुप डिस्कशन में। दोस्तों, हर रोज की भांति उपस्थित है आप सभी के बीच में होमवर्क चीज को लेकर के। कल हमारे बीच में दीपक जी आए हुए थे, जो कि उनका छुट्टी का लास्ट था और वो हमारे बीच में क्लास लेके चले गए। और फिर अगले अगले छुट्टी में जब वो आते हैं तो कोशिश करेंगे वो फिर से आके आप लोगों के बीच में आए और अपने अंदाज में क्लास को आगे बढ़ाए। तो फिर जो कल होमवर्क आप लोग को दिया गया था वहीं से क्यूज करवाया जाएगा। और आज लाइट का भी इशू है, इस कारण से थोड़ा गर्मी को देखते हुए भी क्लास को लिया जा रहा है। क्लास में बने रहिए ताकि आप लोग को जो भी होमवर्क दिया गया सभी को रिवीजन अच्छे तरीके से करवा दिया जाए। और आज का क्लास आपको लुसेंट जो दिया गया था वहाँ से स्टार्ट किया जाएगा और अंतिम समाप्ति आपको करंट अफेयर से किया जाएगा। तो कल विजयनगर साम्राज्य चल रहा था, बताइएगा विजयनगर साम्राज्य में मंदिर के साथ देवता की पत्नी हेतु किस मंदिर का भी निर्माण किया गया था? ये अम्मान मंदिर का निर्माण करवाया गया। सही जवाब हो जाएगा। बता दीजिए अगला क्वेश्चन है कि कृष्णदेव राय एवं उसकी पत्नी तिरुमल एवं चिंता देवी तथा वेंकट प्रथम आदि की मूर्तियां कहाँ मिलती है, किस मंदिर में? सही जवाब हो जाएगा, आपको तिरुपति मंदिर मिलता है। सही जवाब है। अगला क्वेश्चन बताइएगा विजयनगर का प्रमुख राज उत्सव क्या था? विजयनगर का प्रमुख राज उत्सव महानवी का त्योहार हो जाएगा। महानवी का त्योहार है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा अगला क्वेश्चन है विजयनगर काल की कन्नड़ कीर्तियां क्या किसके द्वारा रचित थी, जो बासव पुराण अत्यंत अधिक लिंगानुत धर्म कथा से संबंधित है, प्रसिद्ध। फिर सुनिएगा विजयनगर सम्राट काल की कन्नड़ कीर्ति किसके द्वारा रचित जो है ना, बासव पुराण अत्यंत प्रसिद्ध लिंगायत धर्म से है। ये भीमक द्वारा रचित है, भीमक द्वारा रचित था ये। बताइए अगला क्वेश्चन है जो है मदुरा विजयम बताइए मदुरा विजयम जो है ना किसके पत्नी थी ये रचना, किसके पत्नी की रचना थी ये बुक्का प्रथम के पुत्र कुमार कंपन की पत्नी गंगा देवी की रचना हो जाएगी ये। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि कृष्णदेव राय का दरबारी संगीतकार कौन था? लक्ष्मी नारायण हो जाएगा। कृष्णदेव राय का दरबारी संगीतकार हो जाएगा। सही जवाब बताइएगा संगीत ग्रंथ में संगीत सार की रचना कौन किया था? संत विद्यारण के द्वारा संगीत सार की रचना किया गया था। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा विजयनगर साम्राज्य का सर्वाधिक प्रसिद्ध और लोकप्रिय संगीत वादक क्या था? बीना हो जाएगा। सही जवाब बीना हो जाएगा। बताइए अगला क्वेश्चन ज्योग्राफी से है, भारत का सबसे बड़ा वनस्पति उद्यान कौन सा हो जाएगा? ये कोलकाता वनस्पति उद्यान है। बहुत अच्छा जवाब है। बताइएगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ये असम में पड़ता है। बहुत अच्छा जवाब। बताइएगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? ये एक सिंह वाले गेंडा के लिए प्रसिद्ध। बहुत अच्छा जवाब। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि विजयनगर का सर्वाधिक प्रसिद्ध सिक्का क्या था? ये स्वर्ण का बड़ा सिक्का था। और इसका वजन कितना ग्राम का था? ये 52 ग्राम का था। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि बहमनी राज्य का स्थापना कौन किया था? ये हसन गंगू के द्वारा किया गया था। और किसके शासनकाल में इसका स्थापना किया था बहमनी साम्राज्य का? MBT मोहम्मद बिन तुगलक के समय कब हुआ था? 1347 ईस्वी में किया गया। सही जवाब होगा 1347 ईस्वी में किया गया था। बहुत ही जवाब है। बताइए महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? ये अंडमान निकोबार में। महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो जाएगा। सही जवाब है। बताइए जीवाश्म नेशनल पार्क कहाँ है? जीवाश्म नेशनल पार्क देखिए मंडला मध्य प्रदेश। सही जवाब है। मंडला मध्य प्रदेश में जीवाश्म नेशनल पार्क हो जाएगा। बहुत ही अच्छा जवाब है। बताइए कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ये भी मध्य प्रदेश में। और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध हो जाएगा। सही जवाब है। और भारत का राष्ट्रीय शेर क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय पशु रॉयल बंगाल टाइगर ही है। सही जवाब रॉयल बंगाल और टाइगर ही हो जाएगा। राष्ट्रीय प्रतीक क्या हो जाएगा? ये भारत रत्न। टाइगर मतलब बाघ होता है ना। देखिए राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह अशोक स्तंभ है। सही जवाब है अशोक स्तंभ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि भीमा नदी के तट पर फिरोजाबाद का स्थापना कौन किया था? नहीं, ताजुद्दीन फिरोज द्वारा किया गया था। ताजुद्दीन फिरोज द्वारा फिरोजाबाद का स्थापना किया गया था। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा फिरोज शाह बहमनी का सबसे बड़ा कार्य क्या था? सबसे बड़ा कार्य था प्रशासन में बड़े स्तर पर हिंदुओं को सम्मिलित करना था। इसका सबसे बड़ा कार्य हो जाएगा। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से हटाकर कहाँ बना दिया था? ये बीदर को बनाया, बीदर को स्थापना करवाया था। ठीक है। बताइए बीदर का नया नाम क्या रखा गया है? मोहम्मदाबाद। ये मोहम्मदाबाद बीदर का नया नाम रख दिया गया। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि 1470 ईस्वी में कौन सा रूसी यात्री था बहमनी साम्राज्य की यात्रा पर आया था? ये निकितन नामक जो रूसी यात्री कब आया था? ये 1470 में। और किसके समय में आया था? ये बहमनी साम्राज्य के समय में आया था। बताइएगा इस समय जो बहमनी राज्य का शासक कौन था? मोहम्मद तृतीय हो जाएगा। मोहम्मद तृतीय इसमें बहमनी राज्य का शासक था। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बहमनी वंश का अंतिम शासक कौन था? बहमनी वंश का अंतिम शासक
कलीमुल्ला जो बहमनी वंश का अंतिम शासक था, सही जवाब है। और बताइएगा कलीमुल्ला की मृत्यु के बाद बहमनी राज्य कितने स्वतंत्र राज्य में बट गया था? 5 गो, सही जवाब है, 5 स्वतंत्र राज्य में बट गया था। बताइए इसमें जो बीजापुर का स्थापना कौन किया था? सही जवाब है यूसुफ आदिल शाह के द्वारा 1489 ईस्वी में किया गया था, जो कि ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि अहमदनगर था इसी में, अहमदनगर का स्थापना कौन किया था? ये मलिक अहमद के द्वारा किया गया और ये 1490 ईस्वी में किया था। बहुत अच्छा जवाब है। बताइए बराड़ का स्थापना कौन किया? बराड़ का ये फतेह उल्लाह इमाद शाह, फतेह उल्लाह इमाद शाह के द्वारा 1490 में ही किया गया था। और एक था गोलकुंडा, गोलकुंडा का स्थापना कौन किया था? सही जवाब है कुली कुतुब शाह के द्वारा। और कब किया था ये? 1512 ईस्वी में कुली कुतुब शाह गोलकुंडा का स्थापना किया, सही जवाब हो जाएगा। और बीदर का स्थापना कौन किया था? अमीर अली बरीद, बीदर का स्थापना अमीर अली बरीद के द्वारा किया गया 1526 में किया गया था। और 1526 ईस्वी में एक युद्ध भी लड़ा गया था, उसका नाम क्या हो जाएगा? पानीपत का प्रथम युद्ध, जो किसके बीच लड़ा गया था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। और इसमें जीत किसका हुआ था? बाबर का जीत हुआ था और इब्राहिम लोदी का हार हुआ था। सही जवाब है। बताइएगा कि वर्ष 1974 में स्थापित नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ये अरुणाचल प्रदेश में। और पूछ सकता है कि नामदफा का स्थापना कब हुआ था? तो ये 1974 में इसका स्थापना किया गया, सही जवाब है। पता है बंदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ये कर्नाटक में। और इसका भी स्थापना कब हुआ था? 1974 में ही किया गया बंदीपुर राष्ट्रीय उद्यान का। ये कहाँ पड़ता है? ये कर्नाटक में पड़ता है, सही जवाब हो जाएगा। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? नागरहोल ये भी कर्नाटक में पड़ता है। और बताइए इसका परिवर्तित नाम क्या रखा गया है? इसका राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान रख दिया गया, सही जवाब हो जाएगा। बताइए बता दीजिए दिल्ली के मलिक नायब के सम्मान में किस विभाग का स्थापना किया गया था? वकील सल्तनत मंत्री था, वकील सल्तनत विभाग का मंत्री था ये। बताइए अर्थ विभाग का अध्यक्ष किसके हाथ में होता था उस समय? अमीर ए जुमला के पास था, अमीर ए जुमला। और बताइएगा मंत्रियों के कार्यों का निरीक्षण कौन करता था विजयनगर साम्राज्य शासनकाल था, बहमनी साम्राज्य के शासनकाल में? वकील ए कुल के द्वारा किया जाता था। बताइए वह अर्थ विभाग से संबंधित था, कौन था? नाजीर अर्थ विभाग से संबंधित हो जाएगा इसमें। बता दीजिए अगला क्वेश्चन है आप लोग के बीच में, नोकरेक जैव मंडल क्षेत्र कहाँ है? ये मेघालय में पड़ता है, सही जवाब है। और सबसे अधिक वर्षा किस जगह होता है? मासिन राम मेघालय में हो जाएगा, सही जवाब है। और मिजो पहाड़ी कहाँ है? ये मिजोरम में पड़ता है, सही जवाब। मिजो पहाड़ी मिजोरम में पड़ता है। अगला क्वेश्चन बता दीजिए आप लोग जो है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा, सही जवाब है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, इसका स्थापना कब हुआ था? 1973 में हुआ था। और इस समय कौन सा एक्ट आया था? प्रोजेक्ट, मतलब टाइगर प्रोजेक्ट आया था। टाइगर प्रोजेक्ट के साथ ही इसका स्थापना किया गया था 1973 में। और बताइए वर्तमान में कितना टाइगर रिजर्व हो सका भारत में? 58 हो चुका है। और बताइए 58वां टाइगर रिजर्व माधव टाइगर रिजर्व, जो कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है। और 56वां कौन सा हो जाएगा? सही जगह गुरु घासदास तिमोर लेस्ते, जो कहाँ है? ये छत्तीसगढ़ में। और 57 नंबर का राता पानी हो जाएगा, जो कि कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है, सही जगह हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रणथंबोर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? ये राजस्थान में स्थित है, बहुत ही अच्छा जगह है, राजस्थान में स्थित है। बता दीजिए अगला क्वेश्चन है, बताइए इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय को क्या कहा जाता था उस समय? अबला बाबा या गरीबों का दोस्त कहा जाता था, अबला बाबा या गरीबों का दोस्त कहा जाता था, सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा कि हैदराबाद के बीच जो है ना 4 मीनार का निर्माण कौन करवाया था? 4 मीनार, सही जवाब है मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा। और ये कब करवाया था? 1591 से 92 में करवाया था, 1591 से 92 में करवाया था, सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि अगला क्वेश्चन इब्राहिम आदिल शाह का मकबरा कहाँ है? इब्राहिम रोज हो जाएगा। इब्राहिम रोज में इब्राहिम आदिल शाह का क्या है? मकबरा है। बताइए वन्यजीव अभ्यारण्य से कोडिंगा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? ये कोडिंगा आपको आंध्र प्रदेश में पड़ता है। कोडिंगा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है, सही जवाब है। और कोलेरू वन्यजीव अभ्यारण्य, ये कोलेरू नाम से बताइएगा, आंध्र प्रदेश में ही है। इसमें कोलेरू आंध्र प्रदेश में पड़ता है। पुलिकट कहाँ पड़ता है? ये आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। पुलिकट वन्यजीव अभ्यारण्य आंध्र प्रदेश दिया हुआ है यहाँ पे। नागार्जुन सागर श्रीशैलम ये भी आंध्र प्रदेश में। देखिए पुलिकट झील कहाँ है? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश बॉर्डर पे है, तो वही को बना गया पुलिकट, कथी बना दिया? वन्यजीव अभ्यारण्य। तो देखिए सबसे अधिक भाग इसका आंध्र प्रदेश में ही पड़ता है, इसलिए इसका आंध्र प्रदेश लिया गया। बताइए नागार्जुन श्रीशैलम तेलंगाना में ही पड़ता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा दोनों जगह पे है। बताइए बरेला झील कहाँ है? बरेला झील अपना बिहार में पड़ता है, बरेला झील, सही जवाब हो जाएगा। बताइए अगला क्वेश्चन है कि भीमा बांध कहाँ पड़ता है? ये बिहार में पड़ता है। गौतम बुद्ध और कांवड़ तार झील कहाँ पड़ता है? ये सभी इसे बिहार का ही हो जाएगा। वाल्मीकि कहाँ पड़ता है? ये भी बिहार में पड़ता है। और विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन ये कहाँ है? और ये बिहार में कहाँ पड़ता है? भागलपुर नामक स्थान पड़ता है, ठीक है, भागलपुर में। ये बताइए सुखना झील किस राज्य में है? सुखना झील ये चंडीगढ़ में पड़ता है, सही जवाब है। बताइए अचानक मार ये कहाँ पड़ता है? वन्यजीव अभ्यारण्य, ये छत्तीसगढ़ में पड़ता है, सही जवाब है।
और सीता नदी कहाँ पड़ता है? ये भी छत्तीसगढ़ का हो जाएगा। बहुत ही अच्छा जवाब है। बताइए अगला क्वेश्चन है मोल्लेम, ये कहाँ पड़ता है? मोल्लेम राष्ट्रीय उद्यान ये गोवा में पड़ता है, मोल्लेम गोवा में पड़ता है। और इसको जो है ना क्या नाम दिया गया? भगवान महावीर भी इसका नाम दिया गया। सही जवाब हो जाएगा। बताइए चंद्रताल ये कहाँ पड़ता है? पंचम अभ्यारण्य। देखिए हिमाचल प्रदेश, चंद्रताल, सूर्यताल और दीपताल, तीनों ताल जो है ये कहाँ पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में। और बाद में सही उत्तराखंड ले जाइए उसको, ताल वाला सब कहा जाएगा, ताल तलैया उत्तराखंड, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि बताइएगा होकेसर कहाँ पड़ता है? होकेसर पंचम अभ्यारण्य, होकेसर ये जेके जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर में पड़ता है। सही जवाब है। बताइए अगला क्वेश्चन है कि हजारीबाग वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पड़ता है? ये तो झारखंड का हो जाएगा। और पलामू कहाँ पड़ता है? पलामू ये भी झारखंड में पड़ता है। बहुत ही अच्छा जवाब है। बताइए घाट प्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? ये कर्नाटक में हो जाएगा, कर्नाटक में। बताइए अगला क्वेश्चन है ताल कावेरी, ताल कावेरी कहाँ पड़ता है? ये भी कर्नाटक में हो जाएगा। सही जवाब है। बताइए इदुक्की परियोजना कहाँ है? केरल में हो जाएगा। ठीक है, इदुक्की परियोजना केरल में है। सही जवाब है। बताइएगा पेरियार परियोजना कहाँ है? पेरियार ये भी केरल में हो जाएगा। वायनाड परियोजना ये भी केरल में हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा भारत का प्रथम गिद्ध प्रजनन केंद्र कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपको देखिए क्या पिंजौर हरियाणा, पिंजौर हरियाणा का हो जाएगा। और जबकि दूसरा कौन सा हो जाएगा? ठीक है राजभटखावा, राजभटखावा हो जाएगा। कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल का ही, पश्चिम बंगाल पड़ता है। सही जवाब है। बताइएगा कि नई आर्थिक नीति से संबंधित क्या हो जाएगा? नई आर्थिक नीति का संबंध किससे है? आर्थिक सुधार से हो जाएगा, आर्थिक सुधार से हो जाएगा। बताइएगा पहली बार नई आर्थिक नीति कब आया था? ये 1985 में किसके द्वारा लाया गया था? ये राजीव गांधी के समय में आया था, राजीव गांधी के समय में आया था। और बताइएगा नई आर्थिक नीति की दूसरी लहर किसके समय में आया था? ये नरसिंह राव के समय आया था, नरसिंह राव के समय में आया था। और कब आया था नई दूसरी बार? 1991 में आया। सही जवाब हो जाएगा। बताइए नई आर्थिक सुधार नीति 1991 की शुरुआत करने का कारण क्या था? खाड़ी युद्ध तथा भारत के भुगतान संतुलन की समस्या थी, यही इसका कारण हो जाएगा। पता है नई आर्थिक नीति के 3 प्रमुख आयाम थे, कौन कौन हो जाएगा? देखिए निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण। ठीक है, वैश्वीकरण, निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बता दीजिए अगला क्वेश्चन है कि राजकोषीय नीति 1991 के तहत मुख्य 4 कदम उठाए गए थे। तो इसमें सुन लीजिए कौन कौन कदम हो जाएगा। सार्वजनिक व्यय को सख्ती से नियंत्रित करना, दूसरा हो जाएगा कर एवं भिन्न राजस्व को बढ़ाना, तीसरा था केंद्र तथा राज्य सरकारों पर राजकोषीय अनुशासन लागू करना, और चौथा हो जाएगा अनुदान राशि में कटौती करना। यही सब इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि औद्योगिक सुधार नीति 1991 के तहत जो है ना उद्योग की सूची, कितने उद्योग को सूची को छोड़कर अन्य सभी के लिए लाइसेंस रद्द कर दिया गया था? ये 18 उद्योग की सूची, 18 उद्योग की सूची छोड़ दिया, बाद में लाइसेंस रद्द कर दिया गया था। सही जवाब है। बता दीजिए अगला क्वेश्चन है कि बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। सही जवाब है। बताइए हरिके कहाँ पड़ता है? हरिके झील ये पंजाब में। सही जवाब है। माउंट आबू कहाँ पड़ता है? ये राजस्थान में। सही जवाब है। बताइए जवाहर सागर कहाँ है? ये भी राजस्थान में पड़ता है, जवाहर सागर राजस्थान में। और एक गांधी सागर है, ये कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन असोला भट्टी कहाँ पड़ता है? ये दिल्ली में है। दिल्ली हो जाएगा। दीपोर बिल झील कहाँ पड़ता है? दीपोर बिल ये सब हाईलाइटेड नाम है, असम में पड़ता है, असम में पड़ता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइए अगला क्वेश्चन दम्पा, दम्पा अभ्यारण्य ये मिजोरम हो जाएगा। सही जवाब है। बताइए अगला क्वेश्चन है ठीक है पांगोलाखा, पांगोलाखा कहाँ पड़ता है? ये सिक्किम पड़ता है, सिक्किम हो जाएगा। पता है केदारनाथ कहाँ है? ये उत्तराखंड में। और ये घूमने का जगह भी हो जाएगा केदारनाथ, जो कि उत्तराखंड पड़ता है। बहुत अच्छा जवाब है। बता दीजिए अगला क्वेश्चन है बताएगा सिमलीपाल वन्यजीव अभ्यारण्य ये कहाँ है? ये ओडिशा के किस जिला में स्थित है? मयूरभंज जिला, ओडिशा के मयूरभंज जिला में हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देगा साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध कौन सा अभ्यारण्य हो जाएगा? ये भरतपुर पक्षी विहार जो राजस्थान पड़ता है। ठीक है, और इसके घाना पक्षी विहार के नाम से भी इसको जाना जाता है। सही जवाब है। ठीक है, दोनों सही जवाब था। केवला घाना पक्षी अभ्यारण्य के नाम से इसे जाना जाता है। सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस दशक को जैव विविधता दशक घोषित किया था? ये ठीक है 1911 से 20, 1911 से 20 के दशक को कौन सा दशक घोषित किया गया? जैव विविधता दशक घोषित किया गया। सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बताइए बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ है? ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। और इसका स्थापना कब किया गया था? इसका स्थापना 1968 में किया गया, 1968 में किया गया था। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ये जम्मू कश्मीर हो जाएगा। ठीक है, और ये किसके लिए फेमस है? ये हंगुल के लिए, ये हंगुल के लिए फेमस हो जाएगा। बहुत ही अच्छा जवाब है। बताइएगा जंगली गधा के लिए प्रसिद्ध कौन सा है? कच्छ के रण में जाए। ठीक है, जंगली
जंगली गधा के लिए प्रसिद्ध कहाँ क्या है? कच्छ का रण हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। क्या हुआ? कच्छ का रण कहाँ पड़ता है? ये गुजरात में। और एक गिर राष्ट्रीय उद्यान है, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ये एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध, जो कि गुजरात में ही पड़ता है। बहुत ही सही जवाब है। बताइए अगला क्वेश्चन है कि शेर की पूंछ वाला मकाओ मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? ये साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान में। और ये कहाँ पड़ता है? केरल में हो जाएगा। केरल में साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान है। और अभी पूछा था ना उसमें, यही पूछा था ना, साइलेंट वैली वाला। अगला क्वेश्चन बताइएगा मानस वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? मानस, ये असम में पड़ता है। बहुत ही जवाब है। बताइएगा केरल स्थित जो है पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कैसा है, किसका अभयारण्य है? ये पेरियार, ये हाथी अभयारण्य और बाघ अभयारण्य दोनों के लिए जाना जाता है। हाथी और बाघ के लिए दोनों के लिए जाना जाता है। बताइएगा मुदुमलाई पशु विहार ये किन राज्यों में पड़ता है? ये कर्नाटक और केरल में पड़ता है। मुदुमलाई जो कर्नाटक और केरल में दोनों में पड़ता है, जो कि वन्य जीव अभयारण्य हो जाएगा। ठीक है, बताइए अगला क्वेश्चन है, कल भी हुआ था ये क्वेश्चन, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा हो जाएगा? एक केबुल लैमजाओ, जो कि कहाँ पड़ता है? ये मणिपुर में पड़ता है, जो कि एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। और इसमें कौन सा झील है? लोकटक झील। पूछता है कई बार कि लोकटक झील कहाँ पड़ता है, तो मणिपुर में पड़ता है। बहुत ही सही जवाब है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, कुछ दिवस में चलते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? ये सही जवाब है, 28 फरवरी को मनाया जाता है। और ये हमारा आईफोन है, देख लीजिए। बताइए विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? ये 21 मार्च को मनाया जाता है। सही जवाब है। बताइए विश्व जनसंख्या दिवस ये 11 जुलाई को मनाया था। बहुत अच्छा जवाब है। बताइएगा विश्व बाघ दिवस कब मनाया था? ये 29 जुलाई को मनाया था। और शेर दिवस कब मनाया था? ये 10 अगस्त को मनाया जाता है। सही जवाब है, 10 अगस्त को शेर दिवस भी मनाया जाता है। बहुत ही अच्छा जवाब है। अगला क्वेश्चन आप लोग बताने का कोशिश कीजिएगा, विश्व मौसम विज्ञान दिवस ये 23 मार्च को मनाया था। सही जवाब है, 23 मार्च को मनाया था। और ध्यान रखिएगा कि दिवस से एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा आप लोग को बिहार पुलिस में। सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, क्यूज पे ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन है विश्व ओजोन दिवस कब मनाया था? 16 सितंबर को। और ओजोन के लिए कौन सा प्रोटोकॉल आया था? ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब आया था? 16 सितंबर 1987 को आया था। और ओजोन हमें किससे रक्षा करता है? पराबैंगनी किरण से रक्षा करता है। और पराबैंगनी किरण से कौन सा रोग होता है? त्वचा कैंसर हो जाएगा। सही जवाब है, त्वचा कैंसर हो जाएगा। और इससे बचाने के लिए हमारे पास ओजोन परत है, और इसका रक्षण करना हमारा काम पड़ता है, हमारा काम है, धर्म है। मतलब विश्व गेंडा दिवस कब मनाया था? 22 सितंबर। विश्व गेंडा दिवस 22 सितंबर को मनाया था। और बताइए विश्व खाद्य दिवस कब मनाया था? ये 16 अक्टूबर को मनाया था। सही जवाब है। बता दीजिए अगला क्वेश्चन कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया था? ये 7 अप्रैल को मनाया था। सही जवाब है, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया था। और पृथ्वी दिवस कहाँ मनाया था? 22 अप्रैल को। हम लोग रहते कहाँ हैं? पृथ्वी पे रहते हैं। और पृथ्वी का दिवस कब हो गया? 22 अप्रैल को। और एक और दिवस है जल दिवस, ये कब मनाया था? 22 मार्च। हमारे बिहार दिवस कब मनाया था? ये भी 22 मार्च को मनाया था। 22 मार्च बिहार दिवस और जल दिवस। और पृथ्वी दिवस कब मनाया था? 22 अप्रैल को मनाया था। ये कंफ्यूजन थोड़ा रहता है इसमें, ध्यान रखिएगा। मतलब विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया था। पीछे बात कर रहे हैं, आगे आइए, पीछे बैठ के बात करते हैं। बताइए तंबाकू मुक्ति दिवस कब मनाया था? 31 मई को मनाया जाता है। सही जवाब है। बताइए विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया था। बहुत अच्छा जवाब है। बताइए राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया था? 14 दिसंबर। सही जवाब है, 14 दिसंबर को मनाया था। और मानवाधिकार दिवस ये 10 दिसंबर। मानव का अधिकार का दिवस 10 दिसंबर को मनाया था। सही जवाब है। राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस 2 दिसंबर। बहुत अच्छा जवाब है। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस ये 26 नवंबर को मनाया था। बहुत अच्छा जवाब है। बताइएगा गर्म पानी जो है ना, गर्म पानी अभ्यारण्य ये किस राज्य में है? ये असम राज्य में। सही जगह गर्म पानी अभ्यारण्य कहाँ है? असम राज्य में हो जाएगा। बहुत ही सही जवाब है। बताइए क्वागा किस पशु की विलुप्ति प्रजाति है? ये क्वागा जेबरा का है। जेड फॉर जेबरा होता है। और जेबरा का रंग कैसा होता है? ब्लैक एंड व्हाइट। ब्लैक एंड व्हाइट है, इसको ब्लैक एंड व्हाइट बोला जाता है। बताइए अगला क्वेश्चन है, बताइए भारतीय पक्षी विज्ञान के रूप में कौन प्रसिद्ध है? ये सही जवाब डॉक्टर सलीम अली, जो भारतीय पक्षी विज्ञान के रूप में प्रसिद्ध हो जाएगा। सही जवाब है। बताइएगा कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? ये सिक्किम पड़ता है। और इसका स्थापना किस वर्ष किया गया था? 1977 में किया गया था। 1977 में किया गया कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क का स्थापना 77। अगला क्वेश्चन बताइएगा प्रसिद्ध गिर वन कहाँ है? ये गुजरात में। और किसके लिए प्रसिद्ध बताया था अभी? एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। बताइएगा हिम तेंदुआ भारत में कहाँ पाया जाता है? हिम तेंदुआ भारत में, देखिए हिम तेंदुआ सिक्किम यहाँ पे दिया हुआ। हाँ, सिक्किम में भी पाया जाता है, देखिए लद्दाख में भी पाया जाता है। लेकिन हिम तेंदुआ को राष्ट्रीय पशु लद्दाख में घोषित किया गया। सही जवाब है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि सारस किस राज्य का राजकीय पक्षी है?
ये उत्तर प्रदेश का है। और बताइए बिहार का राष्ट्रीय राजकीय पक्षी कौन सा हो जाएगा? ये गौरैया हो जाएगा। सही जवाब बिहार का राजकीय पक्षी क्या है? गौरैया है। सही जवाब है। बताइए नल सरोवर पक्षी बिहार किस राज्य में है? ये गुजरात में पड़ता है। गुजरात। नल सरोवर कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। बहुत ही अच्छा जवाब है। बताइएगा यूनेस्को द्वारा भारत के कितने जैव आरक्षित मंडल को मान्यता प्रदान किया गया? 12 को दिया गया। सही जवाब है। बताइए बिहार में कितना वन्य जीव अभ्यारण्य है? 12 का वन्य जीव अभ्यारण्य और एक राष्ट्रीय उद्यान है। वो क्या है? एक ही है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान एक ही है। और वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान किस जिला में है? पश्चिमी चंपारण में पड़ता है। सही जवाब है पश्चिमी चंपारण में पड़ता है। बहुत सही जवाब है। बताइए अगला क्वेश्चन है, बताइए भारतीय प्राणी सर्वेक्षण मुख्यालय, इसका मुख्यालय कहाँ पड़ता है? ये कोलकाता में। सही जवाब है। बताइए भारत में जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र संख्या कितना है? ये 18 है। और उसमें यूनेस्को में क्या शामिल किया गया? 12 को यूनेस्को में शामिल कर चुका है। बहुत अच्छा जवाब है। बताइए अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण का स्थापना कब हुआ? ये 1973 में किया गया था। सही जवाब है। बहुत ही अच्छा जवाब है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि प्रक्षेप गति को दीर्घतम परास प्राप्त करने के लिए अधिकतम कितना कोण होने आवश्यक है? ये 45 डिग्री। देखिए अगर आप 45 डिग्री कोण से फेंकते हैं तो कोई भी वस्तु बहुत आगे तक जाएगी। जैसे बिहार पुलिस अगर आप लोग एग्जाम पास कर लीजिएगा, फिजिकल पास कर जाइएगा गोला में, तो गोला का अगर आप 45 डिग्री कोण मारिएगा तो आराम से 20 फीट पार फेंक दीजिएगा। अगर आप 90 मारिएगा तो मुँह पकड़ लीजिएगा। तो बचा के चलिएगा, 90 फीट उठाइएगा मत। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, ऊंचाई पर फेंकना होगा। 45 डिग्री मारिएगा तभी आगे जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा आगे। बताइएगा संवेग परिवर्तन, दूरी की बात तो कह रहे संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है? बल के बराबर हो जाएगा। सही है, बल के बराबर हो जाएगा। बताइएगा जब मनुष्य नदी के किनारे में नाव से कूदता है तब वह नाव पीछे की ओर घिसकता है, किस कारण से? ठीक है, प्रतिक्रिया न्यूटन की कीर्ति या प्रतिक्रिया। ठीक है, न्यूटन कीर्ति लोग के कारण घट सकता है। न्यूटन का प्रथम नियम किससे परिभाषित करता है? जड़त्व को परिभाषित करता है। बहुत ही जवाब है। बताइए अगला क्वेश्चन है कि बताइएगा प्रक्षालन मशीन का कार्य जो है किस सिद्धांत पर आधारित है? ये अपकेंद्रीय बल। और अपकेंद्रीय बल किस ओर लगता है बताइए आप लोग? ये बाहर की ओर लगता है, बाहर। और बताइएगा साफ करना मशीन कपड़ा साफ करते हैं, ये किस पे काम करता है? ये अपकेंद्रीय बल पर काम करता है। और सही जवाब है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, आप लोग तो मेला घूमने जाते होंगे और मेला में मौत कुआं लगता है, वो देखते होंगे। और मौत कुआं जो गाड़ी चलता है वो किस बल पर आधारित है? वो अभिकेंद्रीय बल पर आधारित है। उसका केंद्रीय मत मारिएगा, वो अभिकेंद्रीय बल पर आधारित है। उसका जो है ना केंद्र की ओर बल लगता है, उसका ध्यान रखिएगा। सही जवाब हो जाएगा। और एक और क्वेश्चन कई बार पूछा है, इसे घुमा के पूछता है कि जब कभी कार चलता है और यू टर्न लेता है तो उस पर कौन सा बल लगता है? उसमें अभिकेंद्रीय बल लगता है। सही जवाब हो जाएगा। बहुत ही अच्छा जवाब है। हाँ, जब अगर पलटी हो जाता है। ठीक है, सही जवाब है। अगला क्वेश्चन बता दीजिए आप लोग है, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन होता है, क्यों होता है? यहाँ पे क्या होता है? घर्षण कम होता है। बताइए आप लोग, घर्षण हमारा दोस्त है कि शत्रु है? दोनों है, दोस्त और शत्रु दोनों है। और देखते ना चलते चलते चप्पल खिला जाता है, शत्रु है तब चप्पल खिला जाता है। और चलने में मदद वही करता है, घर्षण नहीं करता है। दोस्ती ज्यादा होगा, चप्पल दोस्ती है, दोनों कहते हैं उसको। आप मत कहिए। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि बताइएगा किसी पिंड के संवेग और वेग के अनुपात से प्राप्त मान क्या कहलाता है? ये द्रव्यमान कहलाता है। सही जवाब है। बताइए त्वरण का सूत्र क्या हो जाएगा? त्वरण बराबर सही जवाब v माइनस यू बटे टी हो जाएगा। और v क्या होता है? अंतिम वेग। और u कहता है प्रारंभिक वेग। अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग घटा के और समय से इसको भाग दे देंगे तो क्या निकलेगा हमारे पास? त्वरण आ जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। और त्वरण को सूचित किससे करते हैं? छोटका ए से सूचित करते हैं, छोटका ए से इसको सूचित किया जाता है। बहुत ही सही जवाब है। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि तेल से अंशतः भरा हुआ टैंक समतल सड़क पर एक समान त्वरण से जा रहा है, तेल का मुक्त पृष्ठ कैसा होगा? ये प्रबल्य वक्राकार हो जाएगा। सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, एक समान वृत्तीय गति पर त्वरण सदैव कैसा होता है? क्या होता है? ये उपस्थित रहता है। एक समान वृत्तीय गति पर त्वरण सदैव उपस्थित रहता है। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि यदि कोई पिंड विरामा अवस्था में है तो वह तब तक उसी अवस्था में रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं आरोपित करते। कौन सा नियम है ये न्यूटन का प्रथम नियम हो जाएगा। देखिए जैसे कि कोई वस्तु है, ये ऐसे रहेगा जब तक इसमें कोई बाह्य बल नहीं लगता है। जब इसको ऐसे मार दिए ये आगे घसक गया, यही इसका उदाहरण होता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि चलती गाड़ी के रुकने पर जो ना उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुकता है, किस कारण से? ये प्रथम नियम कारण नहीं झुकता है, प्रथम नियम के कारण ही ये झुक जाता है। सही जवाब है। बताइए पेड़ से फल टूटकर नीचे गिरता है, ये किस कारण से? ये न्यूटन किस गति कारण? न्यूटन का प्रथम गति कारण। सही जवाब है। सही जवाब है। अगला क्वेश्चन बताइएगा
कपड़े को जो है जब डंडा से पीटते हैं धूल कर निकलता है अलग, ये किस कारण, किस नियम से? ये भी प्रथम नियम के कारण ही बाहर निकलता है। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु को संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होता है तथा संवेग परिवर्तन की दिशा बल के अनुदिश होता है। ये किस नियम के अनुसार? ये न्यूटन का दूसरा नियम हो जाएगा। सही जवाब न्यूटन का दूसरा नियम। अगला क्वेश्चन है, आपको बताइएगा, जब आप लोग क्रिकेट खेलते होंगे, जब आप लोग कैच करने के लिए बॉल आता है तो ऐसे पीछे हाथ घिस लेते हैं, किस कारण से खींचते हैं? ये दूसरा लॉ के कारण खींचते हैं। ताकि क्यों खींचते हैं? वो जो गतिमान जो उसको गति प्रदान करके उसको आराम से उसको पकड़ लिया जाता है, संवेग कम करने के लिए। सही जवाब है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि बंदूक से जब गोली छोड़ते हैं वो किस नियम के कारण छोड़ता है? ये तीसरा लॉ है। और तीसरा लॉ क्या कहता है? क्रिया के बदले विपरीत प्रतिक्रिया। जैसे आप अगर दीवार पर मारेगा एक फैट, तो जितना जोर से आप दीवार को मारेगा उतना ही चोट आपको भी लगने वाला है। समझ गए ना बात को? मतलब प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया, किस नियम का उदाहरण है ये तृतीय लॉ का उदाहरण हो जाएगा। सही जवाब है, बहुत अच्छा जवाब है। बताइएगा, रॉकेट जो चलता है किस नियम पे? संवेग संरक्षण। सही जवाब है। और लेकिन न्यूटन का कौन सा लॉ होगा? ये थर्ड लॉ के कारण ये काम करता है। बहुत अच्छा जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, ऊर्जा संरक्षण से क्या आशय है? ऊर्जा संरक्षण क्या समझते हैं? सही जवाब है, बहुत अच्छा जवाब है। ऊर्जा को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं ना ही उसको नष्ट करते हैं, सिर्फ उसको हम एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। बहुत अच्छा जवाब है, बहुत अच्छा जवाब है आप लोग का। अगला क्वेश्चन बताइएगा, सरल आवर्त गति के दोलन में किसकी आवश्यकता होती है? बताइएगा आप लोग। देखिए, प्रत्यास्था एवं जड़त्व दोनों की आवश्यकता होता है। प्रत्यास्था एवं जड़त्व की आवश्यकता होती है। बताइए, कमानी तुला, कमानीदार तुला किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये हुक के नियम पर। देखिए, कमानी मतलब हुक लगा होगा, कमानीदार तुला हुक के नियम पर काम करता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, जब एक कार की गति दोगुनी कर दी जाती है तब उसको उतनी ही दूरी में रोकने के लिए ब्रेक बल कितना लगाना होना चाहिए? ये 4 गुना ब्रेक बल लगाना चाहिए। जब दुगुना होगा तो उसे 4 गुना ब्रेक लगाना पड़ेगा, तब वो गाड़ी रुकने वाला है। और अभी बिहार पुलिस में ड्राइवर का वैकेंसी आया होगा, तो आप लोग भी जाकर ब्रेक लगाना सीख लीजिएगा, तभी आप लोग फॉर्म भर पाइएगा, नहीं तो उसमें भी छांटता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, कैंची, हैंडपंप, साधारण तुला प्लान, ये किस श्रेणी का उत्तोलक है? ये प्रथम श्रेणी का उत्तोलक हो जाएगा। कैंची, देखिए, जेकरा बीच में होता है ना आलम, वो क्या होता है? प्रथम श्रेणी में आता है। और जेकरा में आगे में होगा वो कौन में आता है? नहीं, वस्तु बीच इसका बीच में आएगा। ठीक है, बताइए, सरोता किस श्रेणी का है? ये द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक हो जाएगा, क्योंकि उसमें वस्तु कहाँ रखते हैं? बीच में। जैसे सुपारी काटते हैं सरोता से, ध्यान रखिएगा। और नींबू चोरने वाला मशीन, ये भी आता है द्वितीय श्रेणी उत्तोलक में। हाँ, एक पहिया लट्ठा तृतीय में आता है। दूसरा में एक पहिया ठेला है दूसरा। हाँ, एक पहिया, ठीक, सही बोले। पूरा ढोने वाला गाड़ी जो होता है, इसको रेडी बोलते हैं, वो सभी क्या? ठीक, सही जवाब है, सही जवाब है। बताइए, वायु की ऊर्ध्वाधर गति को क्या कहते हैं? वायु प्रक्षोभ कहा जाता है। बताइए, आप लोग जो है पिन मारने के लिए स्टेपलर का प्रयोग करते हैं, स्टेपलर किस उत्तोलक का? ये तृतीय उत्तोलक हो जाएगा, वस्तु आगे आता है। सही जवाब हुआ, तृतीय उत्तोलक का हो जाएगा। और चिमटा किस उत्तोलक का है? ये भी तृतीय उत्तोलक। और मनुष्य का हाथ ये कुछ उत्तोलक, ये भी तृतीय उत्तोलक श्रेणी का ही भाग हो जाएगा। सही जवाब है। बताइए, रॉकेट किस सिद्धांत पर आधारित है? ये सही जवाब है, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, और इसमें रेखीय संवेग संरक्षण हो जाएगा। बहुत ही अच्छा जवाब है। अगला क्वेश्चन बताइए, पेचकस के द्वारा पेच घुमाना एवं दरवाजे के हाथे का कब्जा से दूर लगाना, क्या किसका उदाहरण? ये बल आघूर्ण का उदाहरण। ठीक है, बल आघूर्ण का उदाहरण है। बताइए, अगला क्वेश्चन है, बताइए, डेंगू ज्वार से किससे फैलता है? ये मादा एनाफिलीज से फैलती है। ठीक है, डेंगू ज्वार मादा एनाफिलीज मच्छर से फैलने का वाला बीमारी हो जाएगा। बताइए, अगला क्वेश्चन है, बताइए, हमारे देश में डेंगू ज्वार का पहला मामला कब सामने में आया था? किस वर्ष? ये 1963 में सामने में आया था। और किस जगह पे हुआ था? ये कोलकाता में। कोलकाता में सामने आया था। बहुत ही अच्छा जवाब है। बताइए, पृथ्वी का प्लान वेग कितना हो जाएगा? सही जवाब है, बहुत ही अच्छा जवाब है, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। देखिए, यदि हम किसी वस्तु, चाहे कोई भी वस्तु हो जाएगा, और उसको 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के साथ अगर फेंक दीजिएगा तो दोबारा पृथ्वी लौट के आने वाला नहीं है। यही को इसी को प्लान वेग कहा जाता है, जो भी दोबारा लौटने वाला नहीं है। सही जवाब, बहुत अच्छा जवाब है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति का भार कब सर्वाधिक महसूस होता है? जब वो नीचे आएगा, सॉरी, जब वो ऊपर जाएगा तब। नीचे में तो कम जाता है। ठीक, सुनिए, ठीक है, सुन लीजिए, आप बता रहे हैं। देखिए, लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को भार जब सर्वाधिक कब होगा? जब सामान त्वरण से लिफ्ट ऊपर जाएगा, त्वरित साथ से त्वरण के साथ जब ऊपर जाएगा तो अधिक भार होगा, और नीचे आता है तो कम हो जाता है। ठीक है, और सही जवाब है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, भूतुल्यकारी उपग्रह का जो है परिक्रमण काल कितना अवधि का होता है? ये 24 घंटा का हो जाएगा। बहुत ही अच्छा जवाब है, 24 घंटा हो जाएगा। बताइए, अगला क्वेश्चन है,
क्या चीज है? नहीं कुछ लोहे का कमी से कौन सा बीमारी होता है बताइए? एनीमिया है और रक्तहीनता भी कहा जाता है, लोहे की कमी से हो जाता है। सही जवाब है। बताइए मिशन इंद्रधनुष का शुरुआत कब हुआ था? यह 25 दिसंबर 2014 को शुरू किया गया था। और मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है? ये टीकाकरण से हो जाएगा, बच्चों के टीकाकरण से। बहुत ही अच्छा जवाब है, बच्चों का टीकाकरण से हो जाएगा। बताइए पोलियो वैक्सीन का विकास किसके द्वारा किया गया था? जॉन सॉल्ट। और ये कब किए थे? ये 1952 में किए थे। और एक और थे अल्बर्ट साबिन, इसके द्वारा भी किया गया था। ये कब किए थे? 62 में किए थे। सही 1962 में किया गया था। बताइएगा विटामिन का खोज कौन किया था? ये फंक के द्वारा, ऐसे मार देंगे फंक। विटामिन खोज कौन किए थे? फंक के द्वारा किया गया। सही जवाब है। बताइए विटामिन बी का खोज कौन किए थे? ये मैकुलन द्वारा किया गया, मैकुलन के द्वारा ही किया गया। सही जवाब है। विटामिन डी का खोज कौन किया था? ये हॉपकिंस। डी का खोज हॉपकिंस, ठीक है। सी का खोज किया था हॉलकट। सही जवाब है। बता दीजिए अगला क्वेश्चन है, बताइएगा अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े क्यों नहीं हो सकते हैं? क्योंकि उसमें गुरुत्वाकर्षण क्या होता है? अभाव होता है। गुरुत्वाकर्षण वहां पे नहीं होता, जिस कारण से हम क्या तैरता है, लोग वहां खड़ा नहीं हो सकता है। सही जवाब हो जाएगा। अभी देखे होंगे कभी भारत से दूसरा व्यक्ति कौन थे जो अंतरिक्ष में गए थे? जैसे अंतरिक्ष सुभाष शुक्ला गए, लेकिन जब पूछेगा अंतरिक्ष स्टेशन जाने वाला पहला व्यक्ति कौन जाएंगे? वही सुभाष शुक्ला हो जाएंगे, जिनका वापसी हमारे 15 तारीख को हो चुका है। 15 जुलाई को वापसी हो चुका है उनका। और वो उत्तर प्रदेश संबंधित, ठीक है, उत्तर प्रदेश में उनका जन्म हुआ था। बहुत ही सही जवाब है। बता दीजिए अगला क्वेश्चन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन का आविष्कार कौन किया था? सही जवाब बोन्समैन। बहुत रमेश बाबू आपको बहुत अच्छा जवाब आ रहा है बोन्समैन का पीछे से, लेकिन जवाब बहुत अच्छा दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा हेम्योपैथी का आविष्कार कौन किया था? ये हैनीमैन के द्वारा किया गया था। और हेम्योपैथी दिवस कब मनाया था? 10 अप्रैल को मनाया था। हेम्योपैथी दिवस 10 अप्रैल को। और 8 मई को रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। सही जवाब है। और रेड क्रॉस का स्थापना कौन किए थे? हेनरी ड्यूरेंट के द्वारा किया गया। बहुत ही सही जवाब है, हेनरी ड्यूरेंट किए थे। अगला क्वेश्चन बताइएगा, ठीक है, 1863 को बताइएगा पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह किस बल पर आधारित काम करता है? ये अपकेंद्रीय बल पर। अपकेंद्रीय बल का नहीं गिरता। सही जब उसी बल पर आधारित है। ठीक है। बताइएगा एक भू उपग्रह किस बल के प्रभाव से अपने कक्ष में निरंतर गति करता है? ये अपकेंद्रीय बल के कारण गति करता है। ध्यान रखिएगा कि भू उपग्रह जो अपकेंद्रीय बल के कारण काम करता है। और अपकेंद्रीय बल किधर लगता है? बाहर की ओर लगता है। सही जवाब हो जाएगा। देखिए अगर अभी केंद्रीय बल लगेगा तो खींच लेगा अंदर की ओर। बताइए किस ग्रह के पास जो है ना कोई अपना उपग्रह नहीं है? देखिए 2 उपग्रह है, 2 ग्रह हो जाएगा, एक शुक्र और एक बुध हो जाएगा। तो बुध का परिक्रमण काल कितना दिन का होता है? 28 दिन को सबसे कम होता है, जो कि सूर्य का सबसे नजदीकी ग्रह हो जाएगा। और सबसे चमकीला ग्रह किसे कहा जाता है? शुक्र को कहा जाता है। क्योंकि पता है उसमें क्या होता है? वहां पे गैस का पदा बनता है, इसी कारण उसको। मतलब सबसे दूर ग्रह कौन जाएगा? वरुण हो जाएगा। और देखिए कभी पूछता है कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति हो जाएगा। अभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछता है कि आकार के दृष्टि के आधार पर पृथ्वी कितना ग्रह है? आकार मतलब बड़ा होता है। ये तीसरा ग्रह होगा, गिनती कीजिए तब तीसरा आता है। देखिए बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, 5वां नंबर पृथ्वी आ जाएगा, 5वां नंबर पर हो जाएगा। और सर्वाधिक घनत्व किस ग्रह का है? ये पृथ्वी का हो जाएगा। और सबसे कम घनत्व किसका है? शनि का हो जाएगा। सही जवाब है। और बल यानी छल्ला किसमें मिलता है? ये शनि उपग्रह में ही मिलता है। बहुत ही सही जवाब है। और सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन हो चुका है? ये भी शनि हो चुका है। तो आशा करते हैं ग्रह से क्वेश्चन आप लोग का सही हो चुका होगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा भारहीनता की स्थिति किस कारण से होती है? भारहीनता की स्थिति किस कारण से होती है? गुरुत्वाकर्षण के शून्य स्थिति में। अभी गुरुत्वाकर्षण खत्म कर आप सब उठ जाइएगा ऊपर। तो भारहीनता की स्थिति किस कारण होता है? ये गुरुत्वाकर्षण कमी कारण। तो सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि लोलक की लंबाई बढ़ जाने से घड़ी में मतलब घड़ी में आवर्तकाल बढ़ जाएगा। ठीक है, आवर्तकाल बढ़ जाएगा। और घड़ी की लंबाई किस पर निर्भर करता है? लोलक। ठीक है, लोलक की लंबाई घड़ी पर निर्भर करता है। ठीक है। मतलब पृथ्वी के किन स्थान पर किसी पिंड का भार सर्वाधिक होता है? ध्रुव पर सर्वाधिक होता है। सही जवाब है, ध्रुव पर सर्वाधिक होता है। बहुत सही जवाब है। अगला क्वेश्चन बताइएगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि पृथ्वी और सूर्य के मध्य की दूरी दुगुनी होती तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? वर्तमान का 1/4 भाग। वर्तमान का 1/4 भाग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि लोलक की समयावधि किस पर निर्भर करती है? यही पूछना चाह रहे थे। लोलक की लंबाई पर निर्भर करती है। लोलक की समयावधि किस पर निर्भर करती है? लोलक की लंबाई पर निर्भर करती है। बहुत अच्छा जवाब है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि पृथ्वी की सतह पर जी का मान अधिकतम तथा चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण का मान कितना होता है? 1/6 होता है। 1/6 त्वरण का 1/6 हो जाता है। सही जवाब हो जाएगा। बताएगा पीसा की झुकी हुई मीनार जो है ना गिरती क्यों नहीं है? इसका क्या कारण होगा? सही जवाब है। इसका जो गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा
तल के अंदर ही रहती है, इसी कारण से वह नहीं गिरती है। और क्वेश्चन पूछता है अभी कि झुकी हुई मीनार कहाँ है? पीसा। और पीसा किस जगह पड़ता है? इटली में। इटली में पीसा पड़ता है। बहुत ही सजा है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होता है? ये बढ़ जाएगा। और पृथ्वी के ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान क्या करता है? ये घट जाता है। सही जवाब है घट जाता है। बहुत ही अच्छा जवाब है। और ध्रुव की ओर जाते हैं तो ये बढ़ जाता है। बहुत ही अच्छा जवाब है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि अगला क्वेश्चन, एंटीजन का आविष्कार कौन किया था? एंटीजन का लैंड एस्टनर, ठीक है, गॉड लैंड एस्टनर के द्वारा एंटीजन का खोज किया गया था। बहुत अच्छा जवाब है। बताइएगा अगला क्वेश्चन, डायबिटीज का खोज कौन किया था? बेंटिंग के द्वारा किया, ठीक है, बेंटिंग बेस्ट के द्वारा किया गया था। मतलब बैक्टीरिया का खोज कौन किया था? ये ल्यूवेनहॉफ के द्वारा किया गया। बहुत अच्छा जवाब है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन ए का खोज कौन किया था? मैकुलन द्वारा किया गया। विटामिन ए का खोज कौन था? मैकुलन। और विटामिन बी का खोज कौन किया था? मैकुलन ही किया था। देखिए विटामिन ए और बी कौन किया था? मैकुलन। और विटामिन का खोज कौन किया था? हंक के द्वारा किया गया था। और विटामिन डी का खोज हॉपकिंस। और हॉलकट किसका खोज किया था? सी का क्या था? हॉलकट। अगला क्वेश्चन बता दीजिए आप लोग है, विटामिन सी का हॉलकट हो ही चुका है। बताइए सल्फा ड्रग का आविष्कार कौन किया था? ये डॉगमैन क्या सल्फा ड्रग का आविष्कार किया। बहुत ही जवाब है। इंसुलिन का खोज कौन किया था? ये बेंटिंग के द्वारा किया गया। कई बार पूछा हुआ है, बेंटिंग बेस्ट हो जाएगा। बता दीजिए अगला क्वेश्चन है कि टीबी बैक्टीरिया खोज कौन किया? टीबी बैक्टीरिया खोज रॉबर्ट कोच के द्वारा किया गया। रॉबर्ट कोच। और पेनिसिलिन का खोज कौन किया था? ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। देखिए याद रखिए, अलेक्जेंडर याद रखिएगा, इसमें फंसाने वाला क्वेश्चन दे सकता है। फ्लेमिंग देखिए, तो इसका कौन किया? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया। सही जवाब है। बताइए बीसीजी का टीका खोज कौन किया था? यूरिन कॉलमेट के द्वारा किया। यूरिन कॉलमेट के द्वारा किया गया था। बताइए डीएनए का खोज कौन किया था? सही जवाब वाटसन तथा क्रिक के द्वारा किया गया। और डीएनए का संश्लेषण कौन किया था? कॉर्नबर्ग किया था। और एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा, प्रयोगशाला में जो कौन किया था डीएनए का संश्लेषण? ये हरगोविंद खुराना के द्वारा किया गया। सही जवाब है हरगोविंद खुराना के द्वारा किया गया। बताइए अगला क्वेश्चन, होम्योपैथी के संस्थापक कौन हो जाएंगे? हैनीमैन हो जाएगा, होम्योपैथी के संस्थापक थे। बहुत अच्छा जवाब है। अगला क्वेश्चन बताइए, रेबीज रोधी टीका खोज कौन किया था? ये लुई पास्चर के द्वारा किया गया। बहुत अच्छा जवाब है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक किसे कहा जाता है? लिस्टर को कहा जाता है। लिस्टर को आधुनिक एंटीसेप्टिक का सर्जरी का जनक कहा जाता है। बहुत अच्छा जवाब है। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना होगा, बताइएगा द रिपब्लिक के लेखक कौन जाएंगे? ये प्लेटो। द रिपब्लिक के लेखक कौन है? प्लेटो हो जाएगा। सही जवाब बताइएगा। हैरी पॉटर के लेखक कौन जाएंगे? जेके रॉलिंग। हैरी पॉटर देखे हैं मूवी आप लोग? देख लीजिएगा। झाड़ू पे उड़ जाता है। मूवी वाला मूवी है वो, झाड़ू उड़ता है। सही बात, उसमें जादू वाला मूवी है, ठीक है, तो जादू होता है, बहुत ही पार्ट है। अगला क्वेश्चन है, दास कैपिटल के लेखक कौन है? कार्ल मार्क्स जाएंगे। बहुत अच्छा है। डिमांड कमेडी लेखक जानते हैं। बहुत अच्छा बताइए, ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? क्षेत्र में दिया जाता है। बहुत अच्छा है। बताइएगा अगला क्वेश्चन है, ग्रैमी पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? नेशनल एकेडमी ऑफ रिकॉर्डिंग आर्ट्स एंड साइंसेज के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, बताइए ये जो है ग्रैमी पुरस्कार कुल कितने श्रेणी में दिया जाता है? 108 श्रेणी में दिया जाता है। सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, पुलित्जर पुरस्कार ये किस क्षेत्र में? पत्रकारिता का हो जाएगा। और पता है ये पुलित्जर पुरस्कार जो है ना किसके नाम पर रखा गया? ये जोसेफ पुलित्जर के नाम पर। और कब से दिया जाता है? 1917 से पुलित्जर पुरस्कार को प्रारंभ किया गया। बहुत अच्छा जवाब है। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा कि हिंद स्वराज पुस्तक लेखक कौन है? ये महात्मा गांधी के द्वारा हो जाएगा हिंद स्वराज लेखक। बताइए रविन्द्रनाथ टैगोर को जो है ना, रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन का स्थापना कब? 1921 में किया था। बहुत 1901 में किया, सॉरी 1901 बोला गया था। रविन्द्रनाथ टैगोर 1901 में स्थापना किए थे। बताइए शिंतो ये कहाँ का मूल धर्म है? शिंतो जापान का मूल धर्म है। जापान का मूल धर्म शिंतो हो जाएगा। बताइएगा हुसैन सागर झील कहाँ है? ये हैदराबाद तेलंगाना में पड़ता है। बहुत से बताइएगा पृथ्वी चौहान को मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में हराया था? तराइन के युद्ध में। और तराइन द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 11 से 92। सही जवाब है। बताइए अलाउद्दीन का शाही दरबारी किसके द्वारा विभूषित था? ये अमीर खुसरो के द्वारा विभूषित था। बताइए अगला क्वेश्चन है, द प्रिंस के लेखक कौन है? द प्रिंस ये मैकियावेली की रचना किया है। द प्रिंस हो जाएगा। बहुत अच्छा है। बताइए अगला क्वेश्चन है, लोलिता पुस्तक लेखक कौन है? व्लादिमीर नवाकोव। चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी कहाँ था? पाटलिपुत्र। बहुत अच्छा बताइएगा, सोने का आभूषण बनाते समय उसमें क्या मिलाई जाती है? तांबा मिलाया जाता है। सही जवाब है। अगला क्वेश्चन बताइएगा,
गुड अर्थ पुस्तक लेखक कौन जाएंगे? वर्ल एस वर्ल भक। एस गुड अर्थ पुस्तक लेखक कौन है? वर्ल एस भक हो जाएगा। बहुत ही सब है। बताइए मंगोलिया की राजधानी कहाँ हो जाएगा? उलानबटर हो जाएगा। और भारत की राजधानी कहाँ है? भारत की राजधानी दिल्ली है, नई दिल्ली हो जाएगा। बताइए भारत की राजधानी दिल्ली कब बनाया गया था? 1912 में बनाया गया। सही जवाब है। अगला क्वेश्चन बता दीजिए आप लोग, गांधी शांति अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार का शुरुआत कब हुआ था? ये 1955 दिया जा रहा है, 1955 दिया जा रहा है। बहुत ही सही जवाब है। बताइए कलिंग पुरस्कार का संबंध ये कब से दिया था? कलिंग पुरस्कार ये 1952 से दिया था। और कलिंग पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से? ये विज्ञान के क्षेत्र से हो जाएगा। सही जवाब विज्ञान के क्षेत्र से। तो आज गर्मी को देखते हुए क्लास ले जा रहा है, लाइट भी नहीं है, लाइट का थोड़ा इशू हो चुका है आज, और कल से फिर आप लोगों को लाइट में भी क्लास आने वाली है। अगला क्वेश्चन है, भारत रत्न की शुरुआत किस कब किया गया था? 1954 से किया गया। 54 से किया गया। बताइए भारत रत्न किस तिथि को दिया जाता है? 26 जनवरी को दिया जाता है। 26 जनवरी को दिया जाता है। और किसके द्वारा ये प्रदान किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा प्रदान किया जाता है। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देगा कि ये भारत रत्न जो है ना, एक वर्ष में अधिकतम कितने व्यक्ति? 3 व्यक्ति। एक वर्ष में अधिकतम 3 व्यक्ति को ही दिया जा सकता है। ये नियम बनाया गया है। लेकिन इस नियम को पहला बार कब तोड़ा गया? ये 1999 में तोड़ दिया गया। और कितना व्यक्ति दे दिया गया था? 4 व्यक्ति को दिया गया। पहला बार 4 व्यक्ति दिया गया। और इसका दूसरा बार भी नियम तोड़ा गया 2024 में। इसमें कितना व्यक्ति दिया गया? 5 व्यक्ति को दे दिया गया भारत रत्न पुरस्कार। सही जवाब होता है। लेकिन वैसे में पूछेगा कि 3 व्यक्ति को देने का ही, लेकिन अगला क्वेश्चन बताइएगा किस सरकार के द्वारा जो है ना इसको बंद कर दिया गया था एक बार बीच में, भारत रत्न को? जनता पार्टी के द्वारा। कब बंद किया था इसको? 1977 में बंद कर दिया था। और दोबारा इसको शुरू कौन करवाया था? कांग्रेस सरकार ने 1980 में शुरू करवाया गया था। बताइए जब 1980 में दोबारा भारत रत्न शुरुआत हुआ था तो सर्वप्रथम किसको दिया गया था? ये मदर टेरेसा को दिया गया था। मदर टेरेसा को दिया गया था। और एक क्वेश्चन कई बार पूछता है, सर्वप्रथम मरणोपरांत भारत रत्न किसको दिया गया? LB शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री को दिया गया। बहुत ही अच्छा जवाब है। बताइए राजीव गांधी को राजीव गांधी को मरणोपरांत भारत रत्न देने की प्रक्रिया को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में चुनौती कौन दिया था? श्री सत्यपाल आनंद के द्वारा दिया गया। श्री सत्यपाल आनंद। सही जवाब है। और एकमात्र ऐसा पुरस्कार जिसको वरीयता क्रम में स्थान दिया गया, कौन सा हो जाएगा? भारत रत्न हो जाएगा। और वरीयता क्रम में सबसे पहला स्थान किसका मिलता है? किसको मिलता है? राष्ट्रपति को मिलता है। भारत राष्ट्रपति को पहला स्थान वरीयता क्रम। और भारत का प्रथम नागरिक किसे कहा गया? राष्ट्रपति को कहा गया। सही जवाब, राष्ट्रपति को भारत का प्रथम नागरिक कहा जाता है। तो बता दीजिए अगला क्वेश्चन है, धनवंतरी पुरस्कार किससे संबंधित है? ये चिकित्सा से संबंधित हो जाएगा। ठीक है। और बताइए धनवंतरी किसके दरबार में रहते थे? ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में धनवंतरी रहते हैं। और इन्हीं के नाम पे धनवंतरी पुरस्कार दिया जाता है, चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। बताइए अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ था? और ये किस जगह पे हुआ था? अमृतसर में हुआ था। जब अमृतसर में हुआ था और इसी दिन और जलियांवाला बाग हत्याकांड का दोषी किसे माना गया था? जनरल ओडायर। और जनरल ओडायर को हत्या कौन किया गया? धर्म सिंह के द्वारा। कहां कर दिया गया? 1940 में किंगस्टन हॉल में, लंदन के किंगस्टन हॉल में 1940 में गोली मारकर हत्या कर दिया गया। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए अगला क्वेश्चन है, बताइए असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की थी? स्वामी विद्यानंद द्वारा ही किया गया था। बहुत अच्छा जवाब है। स्वराज दल की स्थापना बिहार में कौन किया? बिहार में श्री कृष्ण। स्वराज दल का स्थापना कौन किया बिहार में? श्री कृष्ण द्वारा किया गया। और पूछता कई बार बिहार का प्रथम मुख्यमंत्री कौन था? श्री कृष्ण था। ठीक है, श्री कृष्ण था, डॉक्टर श्री कृष्ण था। अगला क्वेश्चन रहेगा, बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर कौन सा है? बादरी की हवेली। अच्छा क्वेश्चन है, बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर बादरी की हवेली हो जाएगी। बहुत अच्छा जवाब है। अगला क्वेश्चन आप लोग बता दीजिएगा कि पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बिहार में किस स्थान पर बनाया गया था? कदीराबाद दरभंगा। दरभंगा में ही बनाया गया। बहुत ही जवाब है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, बिहार में किस स्थान पर पहली बार चाय बगानों की स्थापना किया गया? सही जवाब, किशनगंज जिला में ही किया गया। और सबसे अधिक वर्षा कहाँ होता है? किशनगंज में होता है। आपको पता होगा कि वर्षा के लिए सबसे अधिक चाय की खेती के लिए वर्षा की जरूरी होती है। और लेकिन वर्षा हो लेकिन पानी लगे नहीं, इसलिए ढालानुमा भूमि जरूरी है चाय की खेती के लिए। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इटाई किससे एकेडमियम कार्य होता है। बहुत ही जवाब है। अगला क्वेश्चन बताएगा, भैंसों की
भैंसों की उन्नत नस्ल मुर्रा ये कहाँ पाई जाती है? पंजाब, ये पंजाब, पंजाब और हरियाणा में पाई जाती है। मुर्रा किसका किस्म है ये? भैंसों का किस्म हो जाएगा, ठीक है। और साहिवाल किसका किस्म हो जाएगा? गाय का किस्म हो जाएगा। और अंगोला ऊन किससे प्राप्त होता है? खरगोश से प्राप्त होता है। अंगोला ऊन खरगोश से प्राप्त होता है, सही जवाब हो जाएगा। मतलब भारत में मजदूर संघ आंदोलन अस्थायी तौर पर कब स्थापित हुआ था ये? 1918 ये प्रथम विश्व युद्ध के बाद। और पता है प्रथम विश्व युद्ध कब चला था ये? 14-18 28 जुलाई 1914 को शुरू हुआ था। और कब तक चला था ये? 1918 तक चला। सही जवाब है। बताइए अगला क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? बताइए। 39 से 45 ठीक है, 1 सितंबर 1939 से 2 सितंबर 1945 तक चला था। प्रथम विश्व युद्ध कितना देश भाग लिया था? 37 देश भाग लिया था। और प्रथम विश्व युद्ध कितना वर्ष तक चला था बताइए आप लोग? 4 वर्ष तक चला था। और द्वितीय विश्व युद्ध कितना देश भाग लिया था? 61 देश भाग लिया और 6 वर्ष तक चला। सही जवाब हो जाएगा। बताइए अगला क्वेश्चन है कि रेलवे किस काल के लिए एक वास्तविक वरदान थी ये? द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। द्वितीय विश्व युद्ध बताइए। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूलर इन इंडिया, दादा भाई नौरोजी का पुस्तक हो जाएगा। बताइए भारत का नेपोलियन किसे कहा था? समुद्रगुप्त को ही कहा था, भारत का नेपोलियन कहा था। बहुत ही अच्छा जवाब है। अगला क्वेश्चन आप बताइएगा, हरित क्रांति मुख्य रूप से किसमें सम्मिलित थी? ये खाद्यान्न तक खाद्यान्न। हरित क्रांति का संबंध खाद्यान्न से हो जाएगा। और बताइए पीली क्रांति का संबंध तिलहन से हो जाएगा। बहुत ही अच्छा जवाब है। और रजत क्रांति का संबंध अंडा उत्पादन से। ठीक है, बताइए विजयनगर का महानतम शासक कौन था? विजयनगर ये कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय विजयनगर का सबसे महानतम शासक हो जाएंगे। बहुत अच्छा जवाब है। अगला क्वेश्चन देगा, व्यापार दरिद्रता ज्यादा किस देश में देखने को मिलती है? ये अफ्रीका में देखने को मिलती है। अफ्रीका में ज्यादा देखने को मिलता है। बहुत अच्छा जवाब है। तो अब चल रहे हम लोग आप सभी के बीच में लास्ट टॉपिक करंट अफेयर को लेकर आए हैं। बताइए अगला क्वेश्चन करंट से है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत कितने नए उत्पाद जोड़ा है? ये 12 नए उत्पाद को जोड़ चुका है। बहुत अच्छा जवाब है। अगला क्वेश्चन था, किसने दुनिया की पहली क्रिप्टो पैटर्न भुगतान प्रणाली शुरू किया है? ये भूटान द्वारा। भूटान का मुद्रा क्या है? नगुल्ट्राम हो जाएगा, ठीक है। और बांग्लादेश का मुद्रा टका हो जाएगा। और राजधानी कहाँ बांग्लादेश का? ढाका और टका, याद रखिए ढाका टका। अगला क्वेश्चन बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि विश्व न्यायवादी संघ से सम्मान पदक पाने वाले पहले भारतीय वकील कौन बने हैं? भुवन रिबू, ठीक है। भुवन रिबू बन सके। और ये भारत के जो मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? कितने क्रम क्या? 52वें क्रम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि मध्य प्रदेश और किस राज्य ने ताप्ती बेसिन मार्ग रिचार्ज परियोजना के लिए संस्था किया है? ये महाराष्ट्र सरकार द्वारा किया गया, महाराष्ट्र के द्वारा ही किया गया। बहुत अच्छा जवाब है। अगला क्वेश्चन तीरंदाजी विश्व कप 2025 चरण 2 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? 7 पदक जीता है। 7 पदक जीता है। बताइए 78वां कान फिल्म फेस्टिवल ये कहाँ हुआ? ये फ्रांस में था, ठीक है, फ्रांस में हुआ। बताइए अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किस दिन आयुर्वेद दिवस मनाने की घोषणा किया? ये 23 सितंबर। आयुर्वेद दिवस कब मनाने की घोषणा हुआ? ये 23 सितंबर को घोषणा हो चुका है। बहुत अच्छा जवाब है। अगला क्वेश्चन है, चर्चा में रहा भोरमदेव वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? भोरमदेव छत्तीसगढ़ में पड़ता है। भोरमदेव कहाँ है? छत्तीसगढ़ में पड़ता है। बहुत ही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने $1.4 बिलियन की राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना शुरू किया है? ये इजराइल के द्वारा किया गया। सही जवाब है, इजराइल हो जाएगा। बहुत अच्छा जवाब है। अगला क्वेश्चन बताइए, दुनिया का पहला वाणिज्यिक स्तर का ई-मिथेनॉल संयंत्र कहाँ शुरू किया गया? डेनमार्क। और डेनमार्क का राजधानी कहाँ है? कोपेनहेगन हो जाएगा, ठीक है। कोपेनहेगन डेनमार्क। अगला क्वेश्चन है, यूपीएससी का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? अजय कुमार बनाया गया, ठीक है। अजय कुमार नया अध्यक्ष बन चुका है। यूपीएससी का नया अध्यक्ष कौन बना है? अजय कुमार बन चुका है। इससे पहले कौन था? प्रीति सूदन, ठीक है, प्रीति सूदन थी। मतलब देश का छठा सेमीकंडक्टर प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा? ये उत्तर प्रदेश में किया जाएगा। और उत्तर प्रदेश में भी मुख्यमंत्री कौन है? बाबा योगी आदित्यनाथ के हैं। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा अनिता आनंद को किस देश का विदेश मंत्री नियुक्त किया गया? ये कनाडा को किया गया। कनाडा का राजधानी ओटावा हो जाएगा। सही जवाब है। बताइएगा चर्चा में रहा न्यू कैलेडोनिया द्वीप किस देश में है? ये न्यू कैलेडोनिया द्वीप किस देश का हिस्सा है? फ्रांस का हिस्सा है। न्यू कैलेडोनिया द्वीप फ्रांस का ही हिस्सा हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा भारत समावेशी शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में किया गया। नई दिल्ली में किया गया। सही जवाब नई दिल्ली हो जाएगा। बहुत अच्छा जवाब है। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा किसे टेरिटोरियल आर्मी में मानद लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि से सम्मानित किया गया है? नीरज चोपड़ा को किया गया, ठीक है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स
2025 के पदक तालिका में शीर्ष स्थान पे कौन रहा है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र रहा। और महाराष्ट्र कितना स्वर्ण पदक जीता इसमें? 58 का स्वर्ण पदक, 43 का रजत, 53 का 158 पदक है। सही जवाब है, बताइएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय सेना ने कहां आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन नादिर शुरू किया? ये जम्मू कश्मीर किया। और देखिए ऑपरेशन नादिर कहां से लाया गया? जम्मू कश्मीर। और एक ऑपरेशन सिंदूर था, ये कहां से लाया गया था? पाकिस्तान में चलाया गया। और जम्मू कश्मीर में चलाया गया जहां पाकिस्तान का कब्जा है, वहां पे चलाया गया था। ठीक है, बताइए अगला क्वेश्चन है, बताइएगा 12 दिवसीय सरस्वती पुरस्कार कुंभ कहाँ मनाया गया? ये तेलंगाना में मनाया गया। ठीक है, तेलंगाना में मनाया गया। सही जवाब है, बताइएगा ला लीगा 2025 का खिताब कौन सा है? ला लीगा ये बार्सिलोना के द्वारा जीत लिया गया, बार्सिलोना जीता गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया 16 मई को? सिक्किम का स्थापना कब हुआ था? 16 मई 1925। ठीक है, 16 मई 1925 से स्थापना किया गया था। और केम्मा राज्य के रूप में था 22वां राज्य के रूप में सिक्किम का स्थापना हुआ। और 25वां के रूप में किसका हुआ था? गोवा का स्थापना हुआ। और 28वां राज्य कौन बना था? झारखंड। और तेलंगाना बना था 29 राज्य। तेलंगाना कौन बना था? 29वां राज्य बना था। लेकिन वर्तमान में 28वां राज्य है। क्यों 28वां राज्य है? क्योंकि जम्मू कश्मीर को यूटी बना दिया गया था। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस देश ने वैश्विक स्थिरता योगदानकर्ताओं के लिए 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंस वीजा शुरू किया है? ये यूएई के द्वारा किया गया। और यूएई की राजधानी कहां हो जाएगा? अबू धाबी। और मुद्रा क्या है इसका? दिरहम हो जाएगा। सही जवाब है। ये सब हाईलाइट क्वेश्चन, इसका मुद्रा पूछ सकते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की सांगरी बीन को जिया टैग दिया गया? सांगरी बीन जिया टैग राजस्थान को दिया गया। ये सांगरी बीन एक सब्जी है, ध्यान रखिए, ये बहुत महंगा मिलता है। इसका जिया टैग मिला किसको? राजस्थान को दिया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने कहां तीस्ता प्रवाह अभ्यास किया है? ये पश्चिम बंगाल में किया। तीस्ता प्रवाह अभ्यास पश्चिम बंगाल में किया गया। सही जवाब बताइए। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य में तसरपा चूज संरक्षण रिजर्व को अधिसूचित किया गया? ये हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, किस राज्य के एल.आर. श्रीहरि भारत के 86वें शतरंज ये तमिलनाडु को बने हैं। और एगो 87वां बन गया, कौन है? हरि कृष्ण जो 87वां बन गया। और इनका भी संबंध कहां से है? तमिलनाडु से। और ग्रैंड मास्टर का संबंध किस खेल से? शतरंज से हो जाएगा। चेकमेट शतरंज से हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत के किस स्टेडियम में रोहित शर्मा स्टेट का उद्घाटन किया गया? स्टेडियम कहां पड़ता है? मुंबई में हो जाएगा। ठीक है, मुंबई में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहां 12 साल बाद पुष्कर कुंभ शुरू किया गया? ये उत्तराखंड के चमोली जिला, उत्तराखंड के चमोली जिला में शुरू किया गया। बहुत ही सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए, किस मंत्रालय ने एक देश एक धड़कन एक पहल शुरू किया है? ये संस्कृति मंत्रालय द्वारा। एक देश एक धड़कन कौन चलाया? संस्कृति मंत्रालय के द्वारा ही चलाया गया। ठीक है, अच्छा जवाब है। अगला क्वेश्चन आप लोग बता दीजिए, किस देश में लासा बुखार के प्रकोप से 138 लोग मौत हुई है? नाइजीरिया। देखिए नाइजीरिया में लासा बुखार का प्रकोप से 138 लोग मृत्यु हो चुका है। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग बता दीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा कि किस देश में याला ग्लेशियर को मृत घोषित कर दिया गया? नेपाल का। पिछला बार नेपाल से क्वेश्चन हमसे पूछा था करंट अफेयर में, इसलिए करंट को ध्यान रखिएगा। याला सूर्य किरण किस देश में पूछा था कि सूर्य किरण अभ्यास किन देश के बीच में और कहां हुआ है? ठीक है, और ये हुआ कहां नहीं, किस देश के बीच में? भारत और नेपाल के बीच में, ये सब पूछा था। अगला क्वेश्चन बताइए कि बताइए, अगला क्वेश्चन है, किसने सुपर बैट शतरंज क्लासिक टूर्नामेंट जीता है? ये भी आर प्रज्ञा नाम के द्वारा जीत लिया गया। और आज का अंतिम प्रश्न सवाल बताइएगा कि फीफा ने कहां फुटबॉल महासंघ का निलंबन किया है, हटा दिया है? कांगो हटा दिया। तो आप लोगों को क्लास कैसा लगा जरूर बताइएगा। कल के लिए आप लोग के बीच में एक क्वेश्चन दिया जा रहा है, जिसका जवाब आप लोग कमेंट के माध्यम से कीजिएगा। न्यूमोर आइलैंड कहाँ स्थित है? क्वेश्चन फिर सुनिएगा, न्यूमोर आइलैंड यानी कि द्वीप कहाँ स्थित है? इसका जवाब आप लोग देने का प्रयास कीजिएगा। आज बिजी नहीं होने के कारण ही हम लोग ने आप लोग के बीच क्लास को किसी तरह प्रेजेंट किया है। आप लोग को क्लास अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। और हमारे बीच अगर अगली बार दीपक जी आते हैं तो फिर से क्लास लेंगे और आप सभी को मोटिवेट भी करेंगे। तो आप लोग से लेते हैं विदा, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।